वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं युवा वर्ग की, यानी कि करीब 12 से लेकर 30 वर्ष की आयु की एक बहुत बड़ी समस्या जिसे हम पिंपल्स, कील, मुहासे और एक्ने के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये क्यों होते हैं, कैसे आते हैं, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके साथ और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। साथ ही इसका समाधान, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी क्रीम या फेस वॉश या कुछ ये क्या कहते हैं, जैसे पाउडर वगैरह आता है ना, जो फेशियल वगैरह जो भी आपने ट्राई किया है, फेस पैक वगैरह, वो करने के बाद आपको कुछ ना कुछ समस्या नई आ गई, यानी कि कभी कभी वो पिंपल्स दब जाते हैं, फिर वापस और जगह से आते हैं, या किसी किसी को फेस पैक से एलर्जी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं, इसलिए हम आपको जो समाधान बताने जा रहे हैं ना मित्रों, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि आपको एक्ने पिंपल्स होते क्यों हैं। यदि आप थोड़ी सी सावधानी रखें तो आप अपने आप को एक्ने पिंपल्स से बचा सकते हैं और अपनी त्वचा को एकदम चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। तो हम आपको सारी बातें बताएंगे और साथ में आपको क्या प्राणायाम वगैरह करना है, क्या पालन करना है, क्या खान पान होना चाहिए और होम रेमेडीज में आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपनी समस्या से समाधान जल्दी मिले। और अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके पिंपल्स मात्र 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, 2 दिन ऐसे होते हैं कि बस आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, पर हाँ, हो जाएगा। और मैंने उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया और जो मेरे पास आते थे उनको भी मैंने प्रैक्टिकल करवाया। बोले दीदी ऐसे तो सब मना करते हैं, पर मैं वही काम करवाती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं जो आपने साधन यूज़ कर लिए हैं, चाहे फेस वॉश हो, चाहे क्रीम हो, चाहे फेस पैक वगैरह हो, इससे मित्रों होता क्या है ना, इसमें जो केमिकल्स होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है कि आप जब लगाते हो तो उस समय उस पिंपल्स को वहाँ से दबा देते हैं, लेकिन वो दूसरी जगह से उसको नया खड़ा कर देते हैं। क्योंकि आपका जो कचरा निकलना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स में कचरा होता है, वो कचरा निकलना चाहिए, वो निकला नहीं है, वो अंदर ही दब गया। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी किसी को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी समस्या भी हो जाती है और कभी कभी झाइयों की स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मित्रों, जो फेस पैक वगैरह लगाते हैं ना, कभी कभी उसमें भी आप बाजार से ला रहे हैं तो उसमें कितना विश्वास कर सकते हैं मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। तो इसलिए क्या होता है, जो फेस पैक आप लाते हो उसमें कभी जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी पे, आपके चेहरे पे रिएक्शंस देते हैं। और मित्रों, जो पिंपल्स होते हैं ना, मात्र चेहरे पे नहीं होते हैं, किसी किसी को पेट पे होते हैं, छाती पे होते हैं और बटक्स पे भी हो जाते हैं, कि हिप्स पे भी हो जाते हैं। हमारी हथेली और पैर के पंजे के अलावा ये पिंपल्स कहीं भी हो सकते हैं, पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। बस उसका नाम हम कई बार अलग दे देते हैं, फोड़े फुंसियाँ कह देते हैं, कुछ और कह देते हैं, कभी छोटे आकार होते हैं, कभी बड़े आकार हो जाते हैं। तो मित्रों, ये हमने आपको बता दिया क्या है। और मित्रों, इसके आगे बता दूं कि कब ये जो रोग है, ये जो समस्या है एक्ने पिंपल्स की, ये कफ और पित्त का रोग है। अभी कफ और पित्त का रोग है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच में ये जो समय है ना मित्रों, इस समय हमारे बॉडी में एक संक्रमण काल चलता है। मतलब एक बच्चा जो कफ की प्रकृति में है, मतलब एक बालक की प्रकृति कफ की मानी जाती है, युवावस्था में पित्त प्रकृति प्रधान मानी जाती है और वृद्धावस्था में वात प्रकृति प्रधान मानी जाती है। तो आप जो भी संक्रमण में चल रहे हैं, कि मतलब कफ प्रकृति से आपका जो ट्रांसफर जो हो रहा है ना, वो पित्त प्रकृति में हो रहा है। तो ये जो दोष है कफ और पित्त का मिश्रित दोष है, इसलिए इसको विशेष करके समझना पड़ता है। और ये क्या है, मैं आगे आपको सारी जानकारी देने जा रही हूँ। मित्रों, हमारे बॉडी में हमारी जो स्किन है ना, उसके नीचे एक तैलीय त्वचा होती है, वो हमारे ऊपर हमारी जो स्किन है ना, उसको सुंदर बनाए रखने में वो सीवम नाम का एक पदार्थ होता है, वो उसको पूरी मदद करती है। लेकिन अब ऊपर से आपने जो कुछ धूल मिट्टी, जो बाहर का वातावरण आप सहन कर रहे हैं, उसका प्रभाव होता है। और प्लस आप जो खा पी रहे हैं वैसा ही आपका सीवम बनता है, उसके साथ जो बाहर से और अंदर से जो संक्रमण होता है ना, उसी कारण से ये मुहासे पैदा हो जाते हैं, ये पिंपल्स, एक्ने पैदा हो जाते हैं। तो ये इसका जो स्वरूप है वो हमने आपको बताया। अब आपको बता दूं कि इसके लक्षण क्या हैं। मित्रों, चेहरे पर या शरीर के पीठ पे, छाती पे, बटक्स पे या जहाँ भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं, वहाँ आपको लाल, पीले, किसी किसी को सफ़ेद और कभी कभी एकदम छोटे छोटे दाने, कभी गुलाबी से कभी लाल होते हैं, तो छोटे छोटे बड़े बड़े दाने या फुंसियाँ जैसा हो जाता है। इसी को ही एक्ने पिंपल्स कहा जाता है। और जब ये ज़्यादा आप इसको दबाते हो या उसको ठीक से केयर नहीं कर पाते और आपको जो बताया जाता है आप उसी अनुसार केयर करने का प्रयास करते हो, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की भी स्थिति बन जाती है। और मित्रों, कुछ महिलाओं को हमने देखा है कि महिलाओं का जब वजन बढ़ता है, वैसे पुरुषों का भी जब वजन बढ़ता है, जो बच्चे होते हैं ना, एकदम से वजन बढ़ता है और ये जो संक्रमण काल होता है उस समय जो खान पान होता है
उसमें कई बार ये समस्या हो जाती है। अब यदि किसी महिला को, विशेष किसी लड़की को कि वजन भी बढ़ रहा है, उनको पीरियड्स इरेगुलर है और प्लस एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार अपनी जांच करवाइए। हो सकता है आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो। यदि पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिया है, तो आप पीसीओएस का समाधान करेंगे तो आपको इससे भी समाधान मिल जाएगा। उसके अलावा महिलाएं जो होती है ना, लड़कियां, उनको कभी कभी पीरियड्स के दौरान, विशेषकर महिलाओं को भी होता है कि पीरियड्स आने से पहले एकदम माथा या गाल पिंपल से भर जाते हैं, और जहां पीरियड्स क्लियर होता है उसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उस समय थोड़ी सी उनकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, और ये गर्मी, जैसे कहा ना, पित्त और कफ का रोग है, तो विकृति है, तो उसके कारण से वो ऐसा हो जाता है। उसके बाद में भी कभी कभी जो मुहासे होते हैं ना, इसको दबाने से, थोड़ा ऐसे करने से दर्द भी होता है, और किसी किसी को नहीं भी होता, दोनों बातें हैं। और कभी कभी मित्रों, जिनको, क्योंकि आजकल विज्ञापन इतना कई बार भयंकर चीजें प्रचारित कर देते हैं कि विज्ञापन में जैसे बताते हैं, अरे पिंपल हो गया, अब कहीं जा नहीं सकते, अरे कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो विज्ञापन देख के और कुछ आसपास की चीज़ों को देख के कभी कभी बच्चे डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो यदि आपको डिप्रेशन जैसा लग रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये डिप्रेशन जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्रिया है जो आपकी बॉडी में हो रही है, तो उसको होने दीजिए। और इसको यदि बीमारी भी माने तो लोगों को कितनी सारी बीमारियां, लोग जल्दी टकले हो जाते हैं, ना जाने क्या क्या हो जाता है, गुस्सा आता है, ये भी तो एक बीमारी है ना, खाना नहीं खाते, ज़्यादा खाते, ये भी तो बीमारी है ना, तो वैसे ये भी एक बीमारी है। तो आप विज्ञापन पर मत जाइए, अपनी अकल चलाइए, और आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की इस मामले में जरूरत नहीं है। यदि डिप्रेस होते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, और दुनिया भर के प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, दुनिया भर का खर्चा करेंगे, लेकिन समाधान आपको नहीं मिलता है। तो मित्रों, ये हमने आपको बता दिया इसके लक्षण क्या। अब हम आपको इसके कारण बता देते। कारण समझे बिना कभी भी किसी समस्या का समाधान संभव नहीं होता। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं, आनुवंशिक भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। मित्रों, आनुवंशिक क्या होता है कि कई बार क्या होता है, माता पिता जो गलतियां कर रहे हैं, बच्चे ने वही करते देखा है, तो बच्चा भी वो गलतियां सेम रिपीट करता है। तो ऐसी स्थिति में जो माता पिता के साथ समस्या हुई है, वो बच्चों के साथ भी होती है, और इस तरह ये कई बार आनुवंशिक चीजें भी बन जाती है, और कई बार डीएनए में कुछ चीजें आती हैं, तो उसके कारण से भी ऐसा होता है। तो इसलिए इसको एक आनुवंशिक लक्षण भी माना, आनुवंशिक कारण भी माना जाता है। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो बड़ा कारण है ना, हार्मोन्स डिसबैलेंस। हार्मोन्स डिसबैलेंस कैसे होते हैं, क्योंकि इस समय जो होता है ना, कफ से पित्त की प्रकृति में आप हस्तांतरण हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर की कुछ चीजें बैलेंस में आगे पीछे होती हैं। तो ऐसी ही स्थिति में आपके हार्मोन्स जो बदल रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आपके अंदर की कुछ क्रियाएं चेंज हो रही हैं, आपके हाव भाव बदल रहे हैं, आपके शरीर पे जो जहां अंगों में बाल नहीं थे बाल आ रहे हैं, और जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, ऐसी स्थिति में कई बार ये समस्या खड़ी हो जाती है। अब हार्मोन्स चेंज में और भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है मित्रों, कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें कुछ वासनात्मक वृत्तियां भी बनती हैं। यदि वासनात्मक वृत्तियां ज्यादा बन गई हैं, और आपने चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हस्तमैथुन आदि का सहारा ले लिया, तो ऐसी स्थिति में लड़कियों की मानसिकता विकृत हो जाती है, और कभी कभी उनको ये लिकोरिया जैसा रोग भी हो जाता है, क्योंकि लगातार वो मानसिकता चलाने से वो वाइट डिस्चार्ज जैसा जाता रहता है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें धातु क्षय होता है। वैसे ही मित्रों, जो लड़के होते हैं वो कई बार जो धातु बहाते हैं, उसके कारण से जो शरीर में वीकनेस आ जाती है, और उसके बाद कभी कभी अचानक से, क्योंकि आप शरीर बनाना भी तो है, तो उनको जागते हैं तो एकदम खाना पीना बदलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन आपने किया, इसमें भी कई बार एक्ने पिंपल्स की समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद मित्रों, एक बहुत बड़ा कारण और है कि आप किसी भी रोग की दवाइयां खा रहे हैं। जैसे आजकल सर्दी जुकाम बुखार बार बार बच्चों को होता रहता है। अब किसी किसी बच्चे को हमने देखा है मिर्गी भी आती है, और आजकल हमने छोटे छोटे बच्चों को थायराइड, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होते भी देखा है। मतलब आप यदि महीने में एक बार भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यानी आपको ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, तो इसका भी प्रभाव आपके हार्मोन्स पर पड़ता है, और वो आपके डिसबैलेंस होते हैं, जिसके कारण से आपको ये समस्या हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है ना, बहुत से लोगों को भूख प्यास खत्म हो जाती है, भूख प्यास नहीं लगती है, तो जो अच्छा लगता है, मतलब जो मन करता है वो खा लेते हैं। चलो घर का खाना नहीं, बच्चा खा रहा तो कुछ भी बाहर से खिला दो। मैंने देखा है कुछ माएँ चॉकलेट बच्चों को खिलाने लग जाती है, कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है उसको चॉकलेट खिलाओ। तो मित्रों, जो एक्स्ट्रा मीठा जाता है बॉडी में, जो मीठा, चीनी वाला मीठा जिसमें केमिकल होते हैं, तो ये जो मीठी चीजें ना, ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं।
वहीं बच्चा घर का नहीं खा रहा है, इसको बाहर के नूडल्स है, चाउमीन है, बर्गर है, या जो भी है, जो भी मैदे की चीज़ें हैं, जो भी है बाहर की चीज़ें हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव भरपूर मात्रा में होता है, मसाले भरपूर होते हैं, और साथ ही इसमें जो नमक की मात्रा वो काफ़ी अधिक होती है। और ये कितने पुराना बना हुआ है, कितना बासा है, ताज़ा, कुछ पता नहीं होता। तो ब्रेड आदि की जो चीज़ें आप बाहर की जो खाते हो, जो घर में भी उसके कुछ प्रिपरेशन बना के, जैसे नूडल्स है घर में ला के बना लिया, तो ये जो चीज़ें हैं ना मित्रों, मैदे की, मसालेदार, और जो जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, जिसमें ये सोडा वगैरह ज़्यादा पड़ा होता है, खमीरा उठा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि ये सारी की सारी पचने में भारी होती हैं। प्लस ये बॉडी के अंदर जाके पचती नहीं, तो कब्ज भी होता है, और इसके कारण से क्या होता है ना, कब्ज के साथ में जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बनते हैं, तो टॉक्सिन्स भी कभी कभी इसी रूप में, एक्ने पिंपल्स के रूप में आपको दिखाई देते हैं, और वो आपको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि जो आप खाते पीते हो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, जो आप खाते पीते हो वही आपके रक्त में, खून में अवशोषित होकर जाता है, और वही आपके पूरे शरीर में फैलता है, और उसको जहां मौका मिलता है वहां वो अपना प्रभाव दिखाता है, और वो एक्ने पिंपल्स या जिस रूप में आप देखें वो सामने आता है। और आपको लगता है कि अरे मेरे फेस पे नहीं है, मेरे बटक पे है, मेरी पीठ पे है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, चाहे कहीं भी हो, वो मुहासे या फोड़े फुंसी जो छोटे छोटे आते हैं ना, वो आपके लिए घातक है, और ये सारे आपके खान पान, रहन सहन का ही परिणाम है। क्योंकि आजकल हमने देखा है रहन सहन में बच्चों ने बहुत बड़ी गलतियां कर ली हैं। उनको लगता है हम कभी भी सो जाएंगे, कभी भी काम करेंगे, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बच्चों को लगता है दिन में पढ़ाई नहीं करते बनता, रात को पढ़ाई करते बनता है। अब जब रात को आप पढ़ाई करेंगे, और आप जैसे सारे बच्चे जो रात को जाग रहे हैं, उनकी एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, आप दिन को रात, रात को दिन बना रहे हैं, तो हमारी जो प्रकृति है ना, जो ईश्वर ने बनाई है, उसकी रचना जो की है उसने उस अनुसार ही की है। इसलिए आप देखिए जीव जगत का सारा जीव, जो भी प्राणी है, वो सब रात को सो जाते हैं, एक उल्लू के अलावा, एक चमगादड़ के अलावा जो उल्टा लटका होता है, तो वो रात को जागते हैं, बाकी सब सो जाते हैं। तो यदि वो बीमार नहीं पड़ते, हाँ, और उल्लू और चमगादड़ की प्रकृति वैसी बनी इसलिए वो जागते हैं, पर मनुष्य की प्रकृति वैसी नहीं बनी है। मनुष्य को रात को सो जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को रात को दिखाई नहीं देता है। तो उल्लू को तो रात को दिखाई देता है, तो रात को जाग सकता है, पर हमें रात को दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें नहीं जागना चाहिए। इसीलिए हमें रात को सोना चाहिए, दिन को जागना चाहिए, दिन को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं कि दिन में जागेंगे, दिन में सोएंगे, रात को जागेंगे, तो इसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आपको आगे की परेशानियां, जो पिंपल्स और ना जाने किस किस रूप में झेलनी पड़ जाती हैं। इसलिए आपको इनसे बचना है, तो आपको दिनचर्या का सही पालन करना होगा। अब इसके अलावा मित्रों, आजकल कॉस्मेटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आजकल बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, 6, 7, 8 साल के बच्चे, माँ को मेकअप करता देखती हैं लड़कियाँ भी मेकअप करती हैं। अब जो आप मेकअप करते हो, जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे जाके, जो लड़कियाँ मेकअप नहीं उतारती हैं, लगा के सो जाती हैं, या मेकअप ज़्यादा करती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो त्वचा है ना, उसके रोम छिद्रों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो कचरा भरता है ना, वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के रूप में भी सामने आता है, और प्लस अंदर जाकर जो इन्फेक्शन होता है उससे पिंपल्स बन जाते हैं, या केलुआ से जो भी आप लोग वो बन जाते हैं। तो ये अक्सर चेहरे पे निकलता है। उसके अलावा मित्रों, जो शहरी वातावरण है वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाला है, धुएं वाला है, तो इसमें कई बार क्या होता है ना, क्रीम का विज्ञापन आता है कि आप ऐसे रह सकते हो, तो हम कई बार उस पर प्रिकॉशन नहीं लेते, तो ऐसी स्थिति में कई बार समस्या हो जाती है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ आपकी क्या गलती हो रही है। अब मित्रों, इसी के अलावा हाई शुगर वाले फूड, जितनी भी बाजार की मिठाइयाँ आती हैं, चॉकलेट्स आती हैं, आइसक्रीम वगैरह जो भी आता है ना मित्रों, इन सब में चीनी होती है। ये चीनी, या एक और नाम कुछ ऐसा ही आता है, सैक्रिन, हाँ सैक्रिन होती है, जिसके कारण से मित्रों, इस सैक्रिन और चीनी दोनों में केमिकल काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, जो हमारे शरीर में जाके केमिकल्स और बढ़ा देते हैं, और साथ ही जो टॉक्सिन्स है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसके कारण से समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। उसके बाद मित्रों, किसी को कब्ज है, कब्ज के बारे में मैंने आपको शुरुआत काफ़ी बताया थोड़ी देर पहले। तो यदि कब्ज है तो आपका खान पान सही होना जरूरी है, तो कब्ज का समाधान होगा, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। और कब्ज के साथ किसी को पेट साफ नहीं होने से, चटपटा ज़्यादा खाते हैं, ये सब करते हैं ना, तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब एसिड ऊपर को रिफ्लेक्ट होता है, वो एक पता चलता है, और वही एसिड आपके खून में मिल जाता है, तो वही आपके पिंपल्स और एक्ने, फोड़े फुंसियों के रूप में आपके शरीर में दिखाई देता है। उसके बाद मित्रों, सबसे एक और जो बड़ा रीज़न है, क्योंकि आजकल का ना मेकअप का ज़माना है, दिखावे का ज़माना है, तो ऐसी स्थिति में लोग चेहरा नहीं धोते हैं। यानी मैंने देखा है कुछ महिलाओं को, तो सुबह 6-7 बजे, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो सुबह 6-7 बजे घर से निकलती हैं, तो मेकअप करके निकलती हैं, और पूरा दिन
रात को 9-10 बजे वापस आती हैं, तब तक वो मेकअप वैसा का वैसे उनके चेहरे पे लगा होता है, वो मेकअप साफ़ ही नहीं करती हैं। तो मैंने बोला आप इतने घंटे कैसे रख लेते हो, क्योंकि उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोला ये चेहरा जो है ना, आप जो नेचुरल है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जो मेकअप लगा ले तो सब पता चलता है आपने मेकअप लगाया हुआ है, पर हाँ लोगों के सामने, क्योंकि आजकल लोगों भी दिखावा में ही ज़्यादा जीना पसंद करते हैं, तो हाँ मेकअप लगा के। पर मित्रों जब आप चेहरा नहीं धोते तो जो धूल मिट्टी रास्ते में लगती है, प्लस मेकअप की है, मेकअप में भी केमिकल तो है, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी स्किन को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, और इसी कारण से आपको एक्ने पिंपल्स बढ़ते चले जा रहे हैं और आपका वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। यदि मेकअप करना पड़ता है 2-4 घंटे, 5-7 घंटे कर लीजिए, उसके बाद अपनी पूरी स्किन को साफ करिए आप मिल्क क्लींजर से, जैसे भी, क्योंकि दूध सीधा लेके रुई से पे के फाइव पे लगा के यदि आप साफ करते हैं ना, बहुत अच्छा चेहरा साफ हो जाता है। कच्चा दूध ले लीजिए, उसको रुई के फाइव पे लगा लीजिए और उससे आप चेहरा साफ करिए। उसके अलावा आप गुलाब जल से चेहरा साफ कर सकते हैं, और कुछ नहीं मिल रहा है ना, आप सीधा जो भी साबुन आपको मिल रहा है उसको लेके उससे चेहरा साफ कर लीजिए। और उसके बाद हल्का सा कोई भी नारियल का तेल या तिल का तेल, जो आपके घर में तेल रखा हुआ है, उसमें से बादाम रोगन हो, कोई भी तेल हो, उसको आप सीधा, पर हाँ घानी का होना चाहिए, वो रिफाइंड तेल नहीं होना चाहिए। मतलब खाने का तेल कई बार रिफाइंड होता है ना, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल भी चलेगा, पर वो घानी का होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो वो आप लगाएंगे तो वो आपकी त्वचा को नॉर्मल कर देता है। पर हाँ उससे पहले मेकअप पूरी तरह से हटा दीजिए ताकि आपको समस्या ना रहे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह हैं जिनको मेकअप वगैरह पता ही नहीं होता है। तो आपको जो तरीका पता उस तरह से उतार के पूरा चेहरा साफ करके फिर बाद में आप सोइए, अन्यथा मेकअप आपकी भटिया बिठा देगा, आपके चेहरे का, आपके शरीर का बंटाधार कर देगा। ये हमने हमारे सामने जो कारण थे आपको बता दिए। अब हम आपको बताते हैं कि उपचार के लिए आपको क्या करना है। मित्रों सबसे पहले उपचार के लिए आपको दिन में ये याद रखना है कि जितनी बार आप संडास पेशाब को जाते हैं, यानी कि पेशाब पी करने जाते हैं, छीछी करने जाते हैं, वो जो अलग अलग भाषाएं आप बोलते हो, तो उस समय आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मुंह में पानी भरना है। ठीक है, ऐसे करके मुंह में पानी भरा, उसके बाद इस तरह से चेहरा धोना है। यदि आप दिन में 5-6 बार ये कर लेते हो, आप 2 से 3 दिन में अपना रिजल्ट देखो कि किस तरह से आपका चेहरा बदल रहा है, किस तरह से आपके एक्ने पिंपल साफ हो रहे हैं। उसके बाद मित्रों जो कब्ज होती है और जो आपकी सांस नाक से नहीं चलती, क्योंकि नाक से सांस न चलने से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट विशेष करके दी है जो आपको समझनी है। मित्रों आपकी समस्या बहुत पुरानी है, आप बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ लगा चुके हैं, समाधान नहीं मिल रहा, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिए, समाधान नहीं मिला, तो मेहरबानी करके अपने लिए, किसी और के लिए आपको नहीं करना, अपने लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट में दिए हैं, डोंट एंड डू। डोंट क्या है तो रोगों के कारण प्लेलिस्ट में आपको डोंट के सारी मिल जाएंगे, और डू क्या, करना क्या है, वो आपको स्वास्थ्य नियम में मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन आपको देने पड़े। इन बातों को आप समझिए कि कहाँ आप रहन सहन खान पान में गलती गड़बड़ कर रहे हैं, ताकि आपके एक्ने पिंपल्स की समस्या जड़ से ठीक हो सके, ना कि बस ऊपर ऊपर कुछ हो गया, मेकअप पोतले लगा लिया, हो गया और बाद में वापस आ गया, क्योंकि वापस बार बार आता है तो हम परेशान होते हैं। तो और कई बार दर्द भी होता है ना किसी किसी को, तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आप कृपया करके, मेहरबानी करके अपने ऊपर मेहरबानी करिए कि आप वो 2 प्लेलिस्ट देख लीजिए, ताकि आपको पता चले आप जो मैदे का खाना खाते हैं, जो रवा का खाना खाते हैं, जो जिसमें आप तवे में धुआं उठाते हैं, वो सब कितना हानिकारक है। वो सब भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके एक्ने पिंपल्स का। और जो नशा वगैरह करते हैं, तो नशा वगैरह करने से कैसे हमारे बॉडी में परिवर्तन आता है, सारी चीज़ें मैंने डोंट में बताया, और साथ में डू में बताया कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी सही मात्रा में पीते हैं तो आपके बॉडी से जो अंदर से ना, वो अंदर से सफाई हो जाती है, जिससे आपके टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जो आपके ब्लड को साफ करने में आपकी सहायता करता है। और जहाँ आपका ब्लड साफ होगा, वहीं से आपको समाधान मिलने लगेगा। वहीं जब नाक में तेल डालते हैं ना मित्रों, तो नाक में मैंने डाल के दिखाया, आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। तो आप पहले लगा के देख ले, फिर बाद में डालने का भी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपके जो नाक में तेल डालेंगे तो उससे आपके जो बाल झड़ रहे हैं, जो आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो आप बेचैनी ज़्यादा होती है, जो घबराहट होती है, और जो आपको अनइजीनेस होती है ना, वो सबका सब समाधान आपको नाक में तेल डालने से मिल जाएगा। आप करिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट इन दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस देख के फॉलो करने से मिलने वाले हैं। तो कृपा करके उनको देख लीजिएगा, ताकि आपको अंदर से पूरा साफ होने में सहायता मिले। उसके बाद आपको भोजन में क्या लेना है, तो आपको भोजन में जिस ऋतु में आप चल रहे हैं, जिस प्रांत में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, वहां पर जो भी फल और जो भी सब्जियां
उपलब्ध हैं वो आप भरपूर मात्रा में खाइए। हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियों का मौसम नहीं, क्योंकि जब बरसात की ऋतु आती है तो हरी सब्जियों का मौसम नहीं रहता है, तो उस समय आप दाने भी खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जो मौसम के अनुसार उपलब्ध है, जो घर में ताज़ा खाना बनता है, पूरा घर में मेड होकर बनता है, मैं उस पर भी वीडियो देती हूँ आगे, प्लेलिस्ट है सरल भोजन, उसमें हमने हर चीज़ आप घर में कैसे बना सकते हैं, मैंने वीडियो देना चालू किया, अभी धीरे धीरे और संख्या बढ़ जाएगी, तो आप सीख सकते हैं कि कैसे फटाफट घर में चीज़ें आप जो बाहर से खरीद के खा रहे थे या बाहर से रेडी टू ईट ला रहे थे, वो कितना सरल है घर में बनाना, वो भी बिना रवा, बिना मैदा, बिना कुछ सोडा आदि डाले। तो मैंने ऐसे वीडियोस दिए, तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उनका सेवन करिए ताकि आपके बॉडी में कम से कम केमिकल जाए। हाँ, अब अनाजों में जो केमिकल आ रहे हैं, जो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम खाए पिए बिना रह नहीं सकते, पर हम एटलीस्ट और केमिकल उसमें ना डालें जो बाहर आके पड़ जाते हैं। वो खेत वाले तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, वो जब होगा तब होगा, पर जो दुकान वाले डालते हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये करना है। उसके अलावा मित्रों, हरी सब्जियों के साथ आप खीरा है, गाजर है, शकरकंद है, क्योंकि लोग आलू ज़्यादा खाते हैं, शकरकंद नहीं खाते हैं, तो शकरकंद आप खाइए, ये आपके बॉडी को साफ करने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों, दही, अखरोट, काजू, किशमिश की आपकी ताकत है, क्योंकि भाई आर्थिक ताकत भी तो चाहिए, तो खा सकते हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मूंगफली और चना जिंदाबाद, उसको खा के भी आप अपनी बॉडी की एनर्जी बढ़ा सकते हो, उसमें भी प्रोटीन अच्छा होता है। तो अब चना भुना हुआ और वो मूंगफली भी भुनी हुई आती है, आप उसको भी खा के अपना स्टेमिना, वो जो भी आपके अंदर की इनर पावर बढ़ा सकते हो, और ये आपको ताकत भी देते हैं और प्लस आपकी स्किन को भी हेल्दी रखने, क्योंकि इसमें तेली चीज़ें होती है ना, तो आपको सहायता करते हैं। अब हम आपको कुछ और चीज़ें बता दें मित्रों, आप यदि जल्दी समाधान चाहते हैं तो स्वास्थ्य नियम रोगों के कारण समझने के साथ ही आपको कुछ प्राणायाम कर लेने चाहिए, आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए, जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि आजकल स्ट्रेचिंग नहीं होती है, तो स्ट्रेचिंग जब होगी ना तो आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा, इससे आपके चेहरे में भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और चेहरे के व्यायाम के लिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हलन चलन व्यायाम में और सौंदर्य प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से और भी वीडियो दिए कि आप चेहरे का कैसे टेढ़ा मेढ़ा जो हमने बताया वो करके व्यायाम कर सकते हैं, जो आपके चेहरे की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, तो आपके एक्ने पिंपल्स जल्दी ठीक होने में आपकी सहायता होगा। उसके अलावा मित्रों, आप सर्वांगासन है, हलासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ये आसन कर सकते हैं। इसके आसन के अभ्यास से आपकी हाइट भी बढ़ेगी, क्योंकि यदि आपने हस्तमैथुन आदि कर लिया तो हाइट नहीं बढ़ रही है, तो वो भी होना चाहिए ना। तो हम आपको सारे समाधान साथ में बता देते हैं। अब हम आते हैं कि आपको होम रेमेडीज़ क्या क्या फॉलो करनी है। मित्रों, सबसे पहले आपको मैदे, चॉकलेट आदि चीज़ें नहीं खानी, ये आपके लिए विष तुल्य हैं, ये आपको समझ लेना पड़ेगा। और वैसे जिसमें खमीरा उठाया, जो प्रोसेस फूड है, जैसे ब्रेड है जिसमें ईस्ट पड़ता है, ब्रेड है, बन है, और उसके अलावा जो पिज़्ज़ा आता है, ये सब प्रोसेस फूड है, उसको आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा, क्योंकि ये सारे के सारे आपको कब्ज़ करते हैं, आपके पेट को साफ नहीं होने देते, जिससे गर्मी बढ़ती है और ये समस्या आगे जाके बढ़ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मित्रों, सबसे पहला प्रयोग मैं आपको बता दूं, बर्फ़ की तराई। बर्फ़ आप ले लीजिए, कपड़े में लपेट लीजिए, जहाँ एक्ने पिंपल्स है वहाँ थोड़ा थोड़ा उसको, क्योंकि उस हिस्से को देखिए आप थोड़ा गर्म मिलेगा आपको, तो उस पर बर्फ़ की सिकाई करेंगे ना, तराई करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ये आपके पिंपल्स को बिठाने में आपकी सहायता करेगा। मैं 2 दिन में पिंपल्स ठीक होंगे उसका उपाय भी बताने वाली हूँ, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। अच्छा, उसके बाद मित्रों, आप सफ़ेद टूथपेस्ट, मिसवाक का मैंने देखा है उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव होता है, तो मैंने मिसवाक लिया था। तो मिसवाक जैसा टूथपेस्ट आप कोई भी ले लीजिए, वो आप लगाइए पिंपल्स पर, उससे भी पिंपल्स आपके बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। उतने हिस्से में लगा देंगे चलेगा। उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी है, गुलाब जल है, नींबू है, इसका थोड़ा सा फेस पैक बना लीजिए, जहाँ आपको दाने पिंपल्स निकले वहाँ आप लगा दीजिए, उससे भी आपको ठंडक मिलेगी और काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। हाँ, यदि चेहरे पर लगा रहे तो ध्यान रखिए, वो आपको पता होगा फेस पैक लगाने के बाद वो हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो स्क्रैचेस ज़्यादा आ जाते हैं, वो सब आपको पता है, मुझे उतना नहीं पता है, तो कर लेना। अच्छा, उसके बाद मित्रों, एलोवेरा जेल लगाने से भी बहुतों को आराम मिल जाता है, पर किसी किसी को एलोवेरा जेल से एलर्जी होती है, तो आप एलोवेरा घर का लगाइए, बाजार का मत लगाइए। और मैंने देखा है पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने उसको आंख में भी लगाया तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक वीडियो में उसको आंख में भी लगा के दिखाया, तो आप सौंदर्य प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा नींबू का रस, रात को सोने से पहले क्या करिए, एक नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा रुई ले लीजिए, छोटा सा फहा रुई का बना लीजिए, उसमें नींबू का रस डाली लगाइए, और उसको
जहाँ पिंपल है ना वहाँ इसे दबा दीजिए, वो थोड़ा आपको जलन देगा, जलन तो देगा क्योंकि नींबू है ना, और थोड़ा यदि उसमें होगा तो जलन देगा, पर वो पिंपल्स आपका बिठा देगा, उसको काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके लिए मित्रों लहसुन का पेस्ट अच्छे से घोंट के बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के यदि लगे तो, नहीं तो उसका जो पेस्ट जो बनेगा ना एकदम बारीक सा, उसको भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। उसके लिए मित्रों शहद लगा के आप सो नहीं सकते, बाकी चीज़ें लगा के आप सो भी सकते हो, पर शहद लगा के कभी नहीं सोना, वरना चींटियाँ आ जाएंगी तो आपको काटेंगे। तो आपको क्या करना है, शहद 15-20 मिनट लगा लीजिए, उसके बाद लगाने के बाद उसको, वैसे शहद तो है ना पूरे चेहरे पे लगाइए, पूरे चेहरे पे शहद लगा के थोड़ा देर आप आराम से बैठ जाइए। और शहद लगाने में गाढ़ा मत लगाइएगा, मोटा मोटा मत लगाइएगा, उसको एकदम स्प्रेड करके लगाइएगा, क्योंकि शहद जो है ना गर्म स्किन है ना, तो उसके साथ वो थोड़ा पिघलता है, तो वो पसीने की तरह भी बहेगा, तो इसलिए उसको बहुत हल्का लगाना है। और आप लगा के थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको चेहरा बहुत रिलैक्स लगेगा, क्योंकि मैं इसका प्रयोग अक्सर करती हूँ, जब भी मैं थक जाती हूँ तो चेहरे पर मैं शहद लगा लेती हूँ, मगर बाकी मुझे जमता नहीं है तो मैं शहद लगा लेती हूँ। उसके बाद मित्रों हल्दी है, हल्दी की गांठ लीजिए, उसको पत्थर पर रगड़िए, और चंदन के भी आप रगड़ सकते हैं, इसका भी आप लगा के, इससे भी आपके आराम मिल जाता है। और मित्रों ये जो आप लेप वगैरह कोई भी लगाते हो ना, इसके ऊपर आप चंदन का तेल भी लगा सकते हो। यदि चंदन का तेल जब आप स्किन साफ करते हो, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ना, मेकअप हटाते हो, तो उसके बाद आप चंदन का तेल भी लगा सकते हो, वो भी, पर हाँ चंदन का तेल नेचुरल होना चाहिए, अन्यथा वो आपको केमिकल होंगे तो भी नुकसान कर जाएगा। तो वो आप चेहरे पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा ग्लो भी देता है। उसके बाद नीम के पत्ते अच्छे से पीस लीजिए, घोंट लीजिए, उसका भी पेस्ट आप पिंपल्स पे लगा सकते हैं। नीम जो है ना मित्रों वातवर्धक होता है, तो नीम जोड़ों के दर्द के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन आपके रोगों के लिए, कफ और पित्त शामक होता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। और वैसे तो हल्दी जो है ना गर्म होती है, चंदन ठंडा होता है, हल्दी गर्म होती है, लेकिन पिंपल्स के लिए वो हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, और प्लस घाव भरने वाली होती है, इसलिए हल्दी को आप लगा सकते हो। अब इसके अलावा मित्रों ग्लिसरीन बोलते हैं, कुछ लोग ग्लिसरीन बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, तो आप ग्लिसरीन या ग्लिसरीन जो आपको समझ में आए, चिकना चिकना सा होता है, उसको भी आप नींबू के रस में मिला के लगा सकते हैं, अकेले ग्लिसरीन भी आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है। उसके अलावा पपीता, आपके यहाँ जो सब्जियाँ वगैरह आती है ना, उसका रस भी आप थोड़ा बहुत लगाते हैं ना, जो आप यूज़ कर रहे हो, वो भी आपको काफ़ी, वो ग्लो लाने में काफ़ी अच्छा काम करता है। और साथ ही मित्रों जायफल जो आता है ना, जायफल आपने देखा होगा, उसको भी पत्थर पे घिस के आप लगा सकते हैं, ये भी पिंपल्स हटाने में आपकी पूरी सहायता करता है। तो हमने आपको बहुत सारे होम रेमेडीज भी बताए हैं, पर मित्रों एक बात ध्यान रखिए, जो आप लगाने वाली चीज़ें मात्र लगा के अपने आप को ठीक करना चाहेंगे, नहीं होगा, क्लियर बता दूं, नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आप काफ़ी कुछ कर चुके हो, बहुत छोटे छोटे वीडियो देख के भी आप कर चुके होगे। जब तक आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करोगे, डू एंड डोंट नहीं समझोगे, मैं चौथी बार बोल रही हूँ, डू एंड डोंट नहीं समझोगे, तब तक वो चीज़ें, गलती नहीं सुधारोगे, तब तक आप बिल्कुल भी अपने पिंपल्स को ठीक नहीं कर पाओगे। हाँ, शॉर्ट टर्म समाधान आपको मिल जाएगा, पर परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको सब करना अनिवार्य है, करोगे तो 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिलने लगेगा। अब मैं आपको बता दूं 2 दिन में पिंपल्स आपके कैसे ठीक होंगे। मित्रों जब पिंपल्स होता है ना, कोई भी पिंपल होता है, तो आप उसको देखिए कि एक समय के बाद वो पक जाता है। तो जब वो पक जाता है, जैसे आपने अपने शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसियाँ होती है, जैसे बड़ा फोड़ा किसी को हो जाए, कहीं भी हो जाए बड़ा फोड़ा, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको पकने का इंतजार किया जाता है। वो नहीं पक रहा है तो उस पर आटा वगैरह लगा के ठंडक दे के उसको पकाया जाता है, ताकि वो जल्दी पक जाए। तो आप चेहरे पे भी आटा गूंद के, जो आटा रसोई में यूज़ होता है ना, उसको गूंद के लगा, वो उस पर उसको भी लगा सकते हो। आटा गेहूँ का आटा है, मकई का आटा, कोई भी आटा, उसको भी आप लगा सकते हो। वो भी आपके एक्ने पिंपल्स को जल्दी पकने में सहायता करेगा। और पकने के बाद मित्रों, जैसे जो फोड़ा फुंसी होता है, उसको पकने के बाद क्या किया जाता है, तो उसमें चीरा लगा के उसका जो पीप वगैरह है, पश वगैरह, जो उसमें गांठ वगैरह होती है, वो सब दबा के निकाल दिया जाता है, ताकि उसके बाद आप देखिए कि फोड़ा बहुत जल्दी भर जाता है, 2 से 3 दिन में भर जाता है। वो बड़े फोड़े की बात बता रही हूँ। वैसे ही मित्रों, जो आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, यदि वो नहीं पका तो उसमें थोड़ा सा आटा लगा के उसको पका दीजिए, और उसके बाद वो पक जाए, उसको मात्र ऐसे करके दबाएंगे ना, वो तुरंत उसकी कील निकल जाएगी। तो यदि कील जब आप निकाल देते हैं, तो जो आपको खड्डे हो जाते हैं ना, पिंपल्स के बाद अक्सर लोगों को खड्डे हो जाते हैं, वो खड्डे नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा पिंपल्स फोड़े, मेरा हाथ रुकता नहीं था, मैं पिंपल्स फोड़ देती थी। और मैंने ये बात बहुतों को बताई, तो जिनको भी बताई उन्होंने कहा दीदी बहुत फास्ट काम करता है, मतलब उसके बाद दूसरे दिन पिंपल्स होता ही बचता ही नहीं है। और वही यदि आप बैठने का इंतजार करते हो ना, कुछ लगा वो बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो उसमें आपको 2-3 दिन और लग जाते हैं। प्लस वो कील जो रह जाती है, उसको निकालने में कभी कभी ब्लैक हेड और कभी कभी ज़्यादा होता है, किसी किसी को वाइट हेड की समस्या आ जाती है। तो ये सब समस्या से यदि आप बचना चाहते हो, तो पिंपल्स जैसे एक ध्यान रखें,
जब तक पके नहीं फोड़े नहीं। पक जाए उसको तुरंत फोड़ दीजिए। आप देखिए दूसरे दिन उसमें रिलैक्स हो जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। और तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपके पिंपल्स के स्थान पर एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं बचा है। ये छोटा सा था, हल्का सा उसमें पपड़ी आई होगी, उसको ऐसे कर दीजिए, निकल जाएगा, काम खत्म। तो मित्रों ये 2 दिन में पिंपल्स मैंने ठीक किए हैं, अपने भी किए और औरों के बताए हैं, तो आप भी कर सकते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंत में हमने आपको अपना नंबर दिया, हमने सारी समस्याओं के समाधान आपको बताया। और अंत में नंबर इसलिए दिया ताकि यदि आपको कोई समस्या है, आपको लगता है कि बात करने से ज़्यादा समाधान होगा या कोई समाधान आपको जल्दी चाहिए, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।